एवरीवन, वेलकम टू बाइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSSC CGL में पेपर 2 हिंदी, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं भाषा से। ये भाषा का आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे MCQ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं विद कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना लेट के आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो है आपके पास क्वेश्चन कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है, मतलब किस समय से किस समय तक का इसका काल जो था वो रहा था। आपके पास देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1000 ईसा से 21वीं ईसा तक, या फिर 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या फिर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक, या फिर 500 ईसा से लेकर के 1000 ईसा तक। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मध्यकालीन भारत आर्य भाषा का काल जो था वो आपका था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है देव भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, या फिर भारोपीय भाषा परिवार। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से है। किसका संबंध? कन्नड़ का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप जो था वो विद्यमान था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है संस्कृत था, पाली था, प्राकृत था, या फिर अपभ्रंश था। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश था। अपभ्रंश हम लोग इससे पहले भी देखे, उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, जिसमें से ये भी कॉन्सेप्ट था कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का रूप जो था वो आपका अपभ्रंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे देखते हैं जो है आपका कि हिंद का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है ब्रज भाषा, मालवी भाषा, अवधी, या फिर खड़ी बोली। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी का मानक रूप जो है वो आपका है खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सूरदास ने किस भाषा में सुर सागर की रचना की। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेस कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है ब्रज की, राजी, अवधी की, या फिर खड़ी बोली की। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सूरदास ने सुर सागर की रचना जो है वो किस भाषा से की है। तो वो जाएगा आपका ब्रज भाषा से की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बांगर, बुंदेली, नामडी, या फिर मालवी। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो भाषा आपका है बांगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि राखंडी बोली कहाँ बोली जाती है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है केरल में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, या फिर उत्तर प्रदेश में। देखिए राखंडी बोली जो है वो आपका बेसिकली हरियाणा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, या फिर ब्राचन अपभ्रंश से। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो आपका मागधी अपभ्रंश से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऑप्शन में दिया हुआ है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौर सैनी अपभ्रंश से, या फिर प्राकृत से। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो आपका हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है अर्ध मागधी अपभ्रंश को, मागधी अपभ्रंश को, खस अपभ्रंश को, या फिर सौर सैनी अपभ्रंश को। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश को। ये तीनों क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिलेवेंट है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रज भाषा से, दाखिनी हिंदी से, अवधी से, या फिर अपभ्रंश से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है वो आपका अपभ्रंश से हुआ है। ये बहुत बार आपको टॉपिक देखने को मिला है। इस तरह के टॉपिक को आपको याद रखना है जिसमें आप अपभ्रंश बेसिकली पढ़े हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश, या फिर पैसाची अपभ्रंश। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश से जो है वो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको करने की जरूरत है। मैं बार बार बोल रही हूँ ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि धपद
गायन का संबंध किस भाषा से है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रज भाषा से, राज से, खड़ी बोली से या फिर अवधी से। तो देखिए धपत गायन का संबंध जो है वो आपका व्रज भाषा से है। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, पहाड़ी के अंतर्गत या फिर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपकी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रज भाषा है मतलब कैसा भाषा है, क्या है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्वी हिंदी का, पहाड़ी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का या फिर बिहारी हिंदी का। तो ये आपका भाषा ब्रज भाषा जो है वो आपका है पश्चिमी हिंदी का। अभी हम लोग जस्ट देखे हैं यहाँ पे कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इससे सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी ये गलत टिक लग गया ना, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है मथुरा, धौलापुर, सरगुजा या फिर आगरा। तो देखिए ब्रज भाषा का क्षेत्र जो है वो आपका सरगुजा जो है वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? मतलब कहने का मतलब है कि इन तीनों जगहों पे एक ही बोली बोली जाती है ना। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा या फिर मालवी। तो जी हाँ, इन तीनों जगहों पर जो भाषा बोली जाती है ना वो है आपका बुंदेली। बुंदेली ऐसा भाषा है जो आपका झांसी में भी बोला जाता है, जालौन में भी बोला जाता है और हमीरपुर में भी बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है देखना, देखो, ईर्ष्या या फिर देखा। तो देखिए ईर्खा का मतलब बेसिकली दिखाया तो नहीं बोलते किसी को कि देखो ना उसको ईर्खा लग गया, मतलब उसको ईर्ष्या लग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ईर्खा को ना खड़ी बोली में हम लोग ईर्ष्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईर्ष्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औचट को ना आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कमज़ोर, बहुत धीमी, बहुत सस्ता या फिर जोरदार। तो देखिए औचट को जो है ना वो खड़ी बोली में जोरदार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है रेख्ता का, जबान ए हिंद का, दूहा का या फिर हिंदी का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जबान ए हिंद का जो है वो यहाँ पे शब्द का प्रयोग मिलता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि खालिक बारी किसकी रचना है? किसकी बात हो रही है? खालिक बारी की किसकी रचना है? खालिक खलक की, अमीर खुसरो की, रहीम की या फिर अकबर की। तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये रचना जो है वो आपका अमीर खुसरो की है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हिंद के उद्भव का सही क्रम क्या है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट या फिर प्राकृतिक पाली अवहट अपभ्रंश या फिर अपभ्रंश प्राकृतिक पाली अपभ्रंश या फिर अवहट प्राकृत पाली या फिर अपभ्रंश। तो देखिए सबसे पहले आपको ना ये जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी का सबसे प्रथम भाषा कौन सा है, तभी आप प्रथम अद्वितीय दो भाषा जान जाइएगा तो आपको इसको क्रम में अरेंज करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। तो अगर हम लोग पहली भाषा की बात करते हैं तो पहली भाषा आपका है पाली, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका प्राकृत। तो देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पाली प्राकृत साथ में दिया हुआ, यहाँ पे भी पाली प्राकृत है, लेकिन पहले क्या है? पहले प्राकृत है उसके बाद में पाली है, लेकिन पहले कौन सी भाषा का उद्भव हुआ है? तो वह है आपका पाली का, पाली के बाद प्राकृत का। तो चार ऑप्शन दिया हो तो जाहिर सी बात है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दस ने, चंद्रधार शर्मा गुलरी ने या फिर भारतेंदु ने। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति थे आपके चंद्रधार शर्मा गुलरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहीं आपके पास कि इसके साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को या फिर शिवसिंह सेंगर को या फिर राहुल सांस्कृत्यायन को। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, तो इन्हें साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो वो थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अवहट। तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था जो है वो है आपका अवहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला या फिर पंजाबी का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो वो भाषा है आपका राजस्थानी का। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है, मतलब क्या चीज़ का समय कहा जाता है। उत्कर्षण काल का समय कहा जाता है, संक्रांति काल का समय कहा जाता है, अवसान काल का समय कहा जाता है, फिर प्राकृत काल का संबंध कहा जाता है। तो जी हाँ, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय जो है वो आपका कहलाता है संक्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है संक्रांति काल। तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर भारतेंदु। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति हैं आपके जायसी। कौन व्यक्ति हैं? वो आपके जायसी हैं, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पार्ट 2 जो है वो भाषा का कंप्लीट होता है। इसमें एक पार्ट और बचे हुए हैं, इसे हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ये सारा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर भी जितना भी हम लोग अपभ्रंश वाले क्वेश्चन पढ़े हैं ना, सारे अपभ्रंश वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से डिवीजन कर लीजिएगा। 100 में 99% चांस है कि उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए मैं आपको कंटिन्यू इन सारे चैप्टर को मैं 15 से 20 दिन में टोटल का टोटल हिंदी पेपर 2 का टोटल सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दूंगी 15 से 20 दिन में। तो आप अच्छे से तैयार रहिए, हम लोग मिल करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। अभी हम लोग झारखंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो आपका उड़ान बुक्स है उसमें भी हम लोग बहुत सारे MCQ प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उसको स्टडी कर रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से हम संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।